नारद जी पहुंचे करदम जी के पास, और करदम जी के पास महाराज जी नारद जी पहुंचे। और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने करदम जी के पास गए और कहा, कहो भैया क्या हाल चाल है। करदम जी ने नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी बड़े, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने करदम जी से कहा, कहो क्या विवाह नहीं करोगे? अरे विवाह करोगे कि नहीं? करदम जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले अगर करवा दोगे तो देखेंगे, खुल के तो नहीं गए। और पुत्र कितना भी जवान हो जाए लेकिन अपने पिता से नहीं कहता कि हम विवाह करेंगे, लेकिन तब नहीं कहता था, आज की बात नहीं कर रहा। आज तो दुनिया अपने मन की। पहले लोग जब विवाह होता तो देखने नहीं जाते थे कि लड़की कैसी भी, अंधी हो, कानी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, कोई न हो। और आजकल भैया सबसे अगर महत्व रखती है तो ब्यूटी टू सी, सुंदरता को पहले देखते हैं। लेकिन भैया सुंदरता जो दूर से दिखाई देती है, वो सुंदरता यदि अंदर भी बनी रहे तब तो ठीक। किसी व्यक्ति ने कहा कि ब्यूटी टू सी नॉट टू टच, सुंदरता को देखो लेकिन स्पर्श मत करो। और गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, दूर से देखो बड़ा अच्छा, और जैसे उस पुष्प को तोड़ दिया समझ लो मुरझा के बेकार हो जाता है, सब बिखर जाता है। आप लड़की देखने जाते हो तो क्या देखते हो? केवल सुंदरता। और 10 मिनट में, आधा घंटे में उसके क्या गुण अवगुण देखोगे भैया। महाराज करदम जी ने कहा कि अगर कोई सुंदर, अच्छी सी सुंदर सुकन्या हो, मैं विवाह करने को तैयार। नारद जी ने कहा फिर विवाह तो हमारे मुट्ठी में, आज ही हमसे किसी ने कहा कि कोई बढ़िया लड़का हो विवाह करो। नारद जी दौड़े दौड़े गए और महाराज मनु से कहा, महाराज तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, विवाह करोगे? बड़ा सुंदर राजकुमार है। महाराज मनु ने कहा बिल्कुल करेंगे, जरा मुझे बताओ तो वो कौन? नारद जी महाराज मनु और शत्रुपा और देवी देवहूति को लेकर के आज करदम ऋषि के आश्रम पर था। आज जब आश्रम पे गए तो करदम जी ने स्वागत के लिए 4 आसन डाले। कितने? 4। अब सुनना, हमारी जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी माताएं हैं, सब बड़े ध्यान से। आज करदम जी ने 4 आसन डाल दिए, एक महाराज मनु के लिए, एक महाराज देवी शत्रुपा के लिए, एक नारद जी के लिए और देवी देवहूति के लिए। नारद जी आसन पे बैठ गए, महाराज मनु आसन पे बैठ गए, देवी शत्रुपा आसन पे बैठ गए, लेकिन देवी देवहूति खड़ी, देवहूति बैठी नहीं। कारण क्या था? क्योंकि कन्या के गुण और अवगुण, उसके संस्कार को देख करके ही पता चल जाता है ये कैसे परिवार की है। उसके संस्कारों से पता चलता है। देवहूति असमंजस में पड़ी। देवहूति इसलिए नहीं बैठी कि अगर मैं इस आसन पर बैठ गई, और इस आसन को किसने डाला? बोली जो मेरे होने वाले पति हैं। अगर मैं आसन पे बैठ गई तो फिर मेरे पति का अपमान होगा। और दूसरा भाव ये, अगर मैं आसन पर नहीं बैठी तो भी इनका अपमान हो जाएगा कि देखो मैंने आसन डाला और ये बैठी। अब माताओं आप बताओ, ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि पति का भी सम्मान रह जाए और अपमान भी बच जाए? दोनों रास्ते असमंजस के।
देवी देवभूति कुछ समय तक मौन रही, शांत रही और उसके बाद देवभूति धीरे से जमीन पर बैठ गई और उस आसन के ऊपर अपना हाथ रखा। यानी वो आसन पे हाथ नहीं बल्कि अपने पति के चरणों में हाथ रखा। इस कथा से हमें शिक्षा क्या लेनी, बस यही तो सीखना। आज पति देव अगर ड्यूटी से आते ना और देवी जी सीरियल देख रही हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पति देव बाहर से आए, अरे बड़ी जोर से प्यास लगी। अब ये सोचती हैं कि जब तक मैं पानी देने जाऊंगी तब तक सीरियल निकल जाएगा। धीरे से आवाज लगाती, ए पप्पू नेक अपने पिता को पानी पिला दो। नाम भी अजीब है, पप्पू गप्पू, अजीबो गरीब। पप्पू ने कहा मम्मी मैं खाली नहीं हूँ, मैं लैपटॉप पे अपना कार्य कर रहा हूँ। और नाम कर दिया पढ़ाई का, खेल रहे बाबूजी मोबाइल में पबजी गेम, बहुत इस समय चल रहा। बेटा ने मना कर दिया। अब आवाज लगाई, ए बिट्टू रानी जरा अपने पापा को पानी पिला दो ना, हम अगर उठ के जाऊंगे तो सीरियल छूट जाएगा। बिटिया बोली मम्मी मैं भी अपनी कॉलेज का काम कर रही हूँ, समय नहीं। बेटा ने भी मना कर दिया, बेटी ने मना कर दिया। अब देवी जी मालूम क्या कहते, अरे जब तक तुम खड़े हो सबका इंतजार करते हो तब तक खुद लेकर के पी लो ना। बारे करिए पति देव ड्यूटी से आए, पति देव से कहती अगर सरकारी टीचर है ना, और भाई जो व्यक्ति अपने जो कन्या अपने घर से दहेज की गड्डी लाएगी ना तो फिर वो काम तो नहीं करेगी, एक ही काम करो। देवी जी स्कूल से आती हैं, बड़ी थक जाती है। चुन्नू के पापा ने कुर्सी दे दो लाके, बड़ी थक गई, कुर्सी भी नहीं उठाई जाती। देवी देवभूति की कथा से सभी माताओं को, सभी बहनों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जहां तक हो सके अपने पति का सम्मान करें। लेकिन बड़ा बुरा लगता होगा आप लोगों को, हमें पता है। हर माँ बाप को होना चाहिए कि अपने कन्या को संस्कार दें, लेकिन आजकल तो बड़ी विडंबना है। आजकल अच्छे संस्कार लोग कम देते हैं, गलत संस्कार ज्यादा देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए जब भी अपनी बेटी की विदा करो, विवाह करो, तो उससे कहना बेटी दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे समान, और मैं का तेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि ससुराल, दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे संभाल, दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे संभाल। की लाज लाडली रखना इसे समान, मायका तेरी जन्म भूमि है, मायका तेरी जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल,
दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे समान, दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे। कहती है कि कभी भी ऐसा कर्म मत करना जो कि कभी पिता का नाम बदनाम हो जाए। जन्मभूमि की सीखी उंगली पकड़ पिता की चलना, और कर्म भूमि की राह कठिन है समझ समझ के चलना। अरे तेरे कुल काल बनेना, ये तेरा कुल बस काल बनेना, तेरे बिखरे बाल मायका तेरी जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। ऐ बेटी, ऐसा कोई काम मत करना जो कि जिसमें पिता का नाम बदनाम हो जाए। हर पिता ये शिक्षा देनी चाहिए हर मां को, सबको ये शिक्षा देनी चाहिए। और मेरी बेटी तो है जानो है पराए घर, कब हो किसी के धर्म धमकी में मत आइयो। और बेटी तुम्हें तो जानो है पराए घर, और आंख बहा को हमारे नाम को लजाइए। जब पराए घर जाना तो मेरे नाम को लज्जित मत करना। देवरानी जिठानी जेठ देवर ससुर साथ, और सबको हमेशा मन सेवा में लगाइयो। उठ के प्रात पति को प्रणाम कर, और उनको हुक्म सदा सर पे चढ़ाइयो। ये बेटी, ससुराल में जाना अपनी देवरानी जिठानी जेठ ससुर सबकी सेवा करना, और पति की आदेशा अनुसार कार्य करना। लेकिन भैया, ये पहले की बात है। आज पूजिए सास ससुर पद पूजा, पूजिए सास ससुर पद पूजा। ऐसे